और इस इंटरव्यू सीरीज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं शशांक गुप्ता के साथ में। मेरे साथ में इस इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट है अंकुर सर और सुमित सर। वेलकम हियर अंकुर सर एंड सुमित सर, एंड वेलकम थैंक टू यू सर। प्लेटफॉर्म ऑफ एन अकेडमी डियर शशांक गुप्ता। और बहुत बहुत बधाई हो आपकी इस रैंक के लिए, आपकी इस मेहनत के लिए। और आज इस इंटरव्यू सीरीज में मैं चाहता हूं कि हमारे लर्नर्स को जो गेट 24-25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे के लिए आप एक इंस्पिरेशन हो और आप कुछ गाइड करो उनको। तो इसी क्रम में मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपने बेसिक आपके एजुकेशन के बारे में और अपने बेसिक इंट्रोडक्शन आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। देन फिर आपकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी ये रैंक के पीछे का राज क्या है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन शशांक आप मेरे लर्नर्स को प्रोवाइड करें प्लीज। यस सर, बिल्कुल। सर मैं सूरज एंड राइट नाउ सर मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। मैंने थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट दिया था बट आई एम नॉट क्वालिफाइड एट दैट टाइम। आई जस्ट स्कोर 20 मार्क्स इन दैट एग्जाम एंड उस टाइम पे मैं यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद मैं आपसे थोड़ा टच में आया और फिर मैंने प्लस को मतलब ज्वाइन किया प्लस के साथ अनअकैडमी के साथ। फिर सर वहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने सारे कोर्सेज कंप्लीट किए प्लस से, और सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर वे में मुझे मिले सो दैट कहीं भटकना नहीं पड़ा। वरना इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ और फिर सर श्योरिटी रहती है कि जो लोग पढ़ रहे हैं दैट इज 100% मतलब अप टू द मार्क ऑफ द। बट सर वहाँ पे पूरा क्या था कि हाँ 100% जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग वो अप टू द मार्क है गेट के लिए। और सर कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट आया और सर वहाँ से हम फिर मूव करना स्टार्ट कर दिए। ओके शशांक, तो आप अभी जस्ट फाइनल ईयर में हो, तो जैसे थर्ड ईयर में आपने यस जब सर। एग्जाम दिया था, तो थर्ड ईयर में यस आपने सर। जैसे बताया कि आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आ पाया था, तो एक्चुअली नो सर, क्वालिफाई नहीं होता थर्ड, हूँ। हाँ सॉरी, सर थर्ड ईयर में नहीं होता हूँ। थर्ड ईयर में मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। थर्ड ईयर में इन थर्ड ईयर आई एम नॉट हाँ क्वालिफाइड। हाँ क्वालिफाइड नहीं हुए तो उतना अच्छा रैंक नहीं आया था। तो एक्चुअली इधर मतलब यस एक सर। साल के अंदर काफी कुछ आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया होगा। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए यस बेसिकली सर। आपने जब थर्ड ईयर में प्रिपरेशन किया था, तो थर्ड ईयर में क्या वास्तव में कोई भी आपने, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब से किया था, तो यूट्यूब से आपने लगभग कितने यस सब्जेक्ट सर। कर लिए थे उस टाइम पर? सर मैंने मास ट्रांसफर किया था, आईपीसी किया था, सीआरई किया था, और बस सर ये तीन सब्जेक्ट मैंने किए थे ढंग से, और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मैंने किए थे बस। मैं सर एप्टीट्यूड कर लिए थे, तो यस सर कर अल्टीमेटली लिए मतलब थे बट लगभग सर हम्म यस सर मैंने किया था 50 मार्क्स का प्रिपरेशन मैं करके गया था सर। वहाँ पे जब मैंने पेपर देखा तो बिकॉज सर मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की थी बिल्कुल भी। बस प्रीवियस ईयर भी कुछ कुछ ला के गया था 50% सर 2010 से लेकर के 2022 तक के। तो सर उतनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी, रिवीजन बहुत ज़्यादा कम था, और इवन दो की गाइडेंस नहीं था सबसे मेन तो मेरे पास में। वो सर मेजर फैक्टर है प्रिपरेशन के टाइम पे कि गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो सर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गाइडेंस रहेगा। और मतलब मेन है कि मोटिवेशन और गाइडेंस दोनों रहेगा जब तक गेट जर्नी में आप हैं एग्जाम तक, तब तक आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज वो बहुत मेजर रोल करता है। मैंने ये जाना है इस वाले मतलब अपने 2023 के अटेम्प्ट से जब प्लस लेने के। अच्छा शशांक, जैसे कि 22 वाला चलो ठीक है, जैसा भी था, मान लो आपका प्रिपरेशन कम थी, आपको गाइडेंस नहीं था, लेकिन 2023 के अंदर जब आप यस आए सर। तो स्ट्रेटजी क्या अपनाई आपने? आपको क्या लगा कि actually अब करना चाहिए, जैसे कि इस बार रैंक आप लेकर के आए हो, तो यहाँ तक पहुंचने का क्या जर्नी, फिर आपने चेंजेस क्या किए? सर मेनली जब सर मेरा मुझे लगा था कि मतलब मैं एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर पाऊंगा, बट सर जब रिजल्ट आया और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, जब मैंने आंसर शीट चेक की और कट ऑफ का तो अंदाजा नहीं था कि 25 पे भी जा सकता है। इवन दो 20 आया तो भी कट ऑफ मतलब क्लियर नहीं हो पाया मेरा। और उसके बाद में सर मैंने मार्च के बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। पहला मैंने सब्जेक्ट सर मोस्टली मैंने अंकुर सर को फॉलो किया था। उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैंने खाली मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं कर पाया था, उसके अलावा मैंने पांचों के पांचों सब्जेक्ट उनसे ही कंप्लीट किए थे। और उसके बाद में सर उनसे कंप्लीट करने के टाइम पे सर एक मोटिवेशन बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है सब्जेक्ट कंप्लीशन के टाइम पे। सर जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीट करते रहते हैं और एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ सर में काफ़ी अच्छा गाइड करते रहते हैं। और उसके बाद में सर मैंने आपसे एफएम किया था सर, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने देवेंद्र नेगी सर का कोर्स फॉलो कर लिया था। और मैथमेटिक्स और क्या नाम है सर पीसी है और सीआरई है, मैंने सर सैलेंस सर से कंप्लीट किया था। इस तरह से सर मैंने धीरे 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 करके कंप्लीट किया सर। बट सिलेबस कंप्लीट होते होते मेरा सर हो गया था, अति हो चुका था, दिवाली के आसपास मेरा सिलेबस सर कंप्लीट हुआ था।
फिर सर मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट किए थे दिसंबर में, बट सर उतना सब मैंने जब मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा था अनअकैडमी से तो मैं काफ़ी मोमेंटम में था, बट जब वो रिवीजन वाले पार्ट में भी था मैं रिवाइज करता था और कोर्स भी कंप्लीट कर रहा था। बट सर जब मैं दिसंबर में आया तो वो शिफ्ट करना पड़ता है कि आपको अब सिलेबस कंप्लीट करने जो 10% सिलेबस आपके रह गए हैं उसको आपको छोड़ना है और आपको अब मूव करना है कि टेस्ट देने हैं और रिवीजन बहुत फ्रिक्वेंटली करना है, बार बार टेस्ट करना है। उसमें से शिफ्टिंग करने में थोड़ा 5-10 मिनट से टाइम लग गया। उसके बाद जब मैंने शिफ्टिंग कर लिया तो मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने स्टार्ट किए और मैंने पीवाईक्यू सर रिगरसली लगाया है बहुत बार, मतलब 1990 से लेकर के 2022 तक के सर मैंने बहुत बार लगाया पीवाईक्यू, मतलब 5-6 बार 7 बार। मीन्स वेरी गुड। पीवाईक्यू देख करके मैंने इतनी हैबिट बना ली थी कि मैं सर बिना सॉल्व किए मन में उसको बिना कैलकुलेटर से सॉल्व करता था दिमाग के अंदर है कि हाँ अभी इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद में क्या होगा, ऐसे ऐसे करके। बिकॉज एक चीज समझ में आ चुका था 1990 से लेकर 2022 तक मैंने क्वेश्चंस लगाए, तो ये मुझे समझ गया कि अगर तुम पीवाईक्यू पे एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लेते हो तो 80% क्वेश्चंस तुमको गेट में जब आएंगे तो तुम्हें मतलब मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हें उसमें करना क्या है। अगर तुम गेट के एग्जाम में वो तुम अगर प्रेशर को झेल गए और तुमने सिली मिस्टेक्स नहीं किए तो तुम्हारा सब कुछ काम बन जाएगा। अगर तुमने पीवाईक्यू को अच्छे से लगाया बहुत अच्छे तरीके से 5-6 बार मिनिमम, क्योंकि सर वो पीवाईक्यू में सर बहुत कुछ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फिर सर मैंने दिसंबर से लेकर सर जनवरी मिड तक पीवाईक्यू से किया और टेस्ट सीरीज पे फोकस किया। तो है ना कि टेस्ट सीरीज पे हम जब तक आप लोग का सर वीडियो आते हैं यूट्यूब पे उसको हम लोग मोटिवेट देकर हो करके फिर 7-8 दिन टेस्ट बहुत अच्छे से देते हैं। फिर सर वो कॉलेज वाले का थोड़ा सा आता है बीच में, अब वो हमारा मोमेंटम को बहुत ब्रेक कर देता है। फिर वही सर सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए थे जनवरी के 2 जनवरी से एग्जाम्स थे हमारे 16 जनवरी तक, तो वहाँ पे सर मोमेंटम काफ़ी ब्रेक हुआ था, मीन्स बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ था। फिर जैसे ही मैंने एग्जाम कंप्लीट किया 16 जनवरी को मैंने दिक्कत हो गई है, मोमेंटम सर पूरा ब्रेक हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। तो सर ने मुझे खाली एक ही डायलॉग बोला था कि बेटा जब गाड़ी स्टार्ट करते हो चलाना तो आप डायरेक्टली 5वें गियर पे लेके नहीं जाते ना, पहले पहले गियर पे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। मेरे को समझ में आ गया कि हाँ पहले दिन पहले गियर पे डालूंगा, दूसरे दिन दूसरे गियर पे, देन तीसरे गियर पे, देन चौथे गियर पे, और उसे करते करते फिर वापस 4-5 दिन बाद मोमेंटम बन गया था अच्छे से। फिर सर मैंने 20-25 दिन मैं नहीं सोया, मतलब मेरे को याद नहीं है कि मैं 4-5 घंटे से अधिक कभी सोया हूँगा। सोते सोते भी बुक्स पढ़ते पढ़ते सोया था, रिवाइज करते करते सोया था। फिर सर बहुत मतलब मैंने 20-25 दिन लास्ट के मैं रूम से बाहर नहीं निकल रहा था। मैंने काफ़ी डिसिप्लिन होकर के फिर पढ़ाई की थी, क्योंकि पता था कि बहुत अगर बढ़िया। ये 20-25 दिन में तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो वापस एक राउंड मिलेगा वापस 365 दिन का और 2024 वापस देना पड़ेगा। सही बात है। तो बहुत शांत बढ़िया, मुझे बहुत याद है अच्छे से जब आपका कॉल आया था, और मुझे एक चीज यस सर। रियलाइज हमेशा से होता रहा जब आप मुझे अपडेट देते थे, रिपोर्ट करते थे सर इतना इतना सब्जेक्ट हो गया, तो मैं हमेशा से एक चीज रियलाइज करता था कि आप लगभग 2 महीने पीछे चल रहे थे, है ना। जो चीज आपकी यस दिसंबर में सर। कंप्लीट हुई ये यस सर। आपकी अक्टूबर में कंप्लीट होनी चाहिए थी। जब आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया यस सर। आपके मार्क्स नहीं है, आपने बोला सर मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, तो वो चीज आपका यस सर। यस सर। दिसंबर जनवरी में नहीं, वो आपका अक्टूबर नवंबर में होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी आपका ये जो यस रैंक सर। आया है, तो इसके पीछे जो आपके लास्ट के 20-25 डेज की प्रिपरेशन थी, जो आपने एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन यस की, सर। एक रूम के अंदर अपने आप को पैक कर दिया और कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई किया, ये उसका रिजल्ट मिला है। तो गाइज मैं बाकी सारे यस सर। स्टूडेंट्स को बस एक ही चीज बोलूंगा कि जो गलती शशांक ने की उसको उसने लास्ट के 1 मंथ में रिकवर कर लिया, लेकिन हर स्टूडेंट रिकवर कर ले ये जरूरी नहीं होता। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को टाइम से स्टार्ट करिए, और बेस्ट टाइम यही होता है कि आप गेट के एग्जाम के बाद तुरंत लग जाइए, फरवरी या मार्च, तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है जब आपको मूव कर जाना चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट अगर 24 या 25 के लिए मूव कर रहा है तो बेटा अभी यही टाइम है। अभी कॉन्टिन्यूसली मेजर सब्जेक्ट चल रहे हैं, है ना, एफएम आपका चल रहा है, सीआरई चल रहा है, आईपीसी चल रहा है, और इसके अलावा मास ट्रांसफर अंकुर सर स्टार्ट करने वाले हैं अगले मंथ में। तो इसलिए बेटर यही है कि आप अभी से स्टार्ट करिए। सो शशांक, एक और बात मुझे बताना कि यस सर। जब आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आए या आप पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते थे, तो मोटिवेशन लाने के लिए क्या करते थे आप? सर मैं एक सॉन्ग है आरंभ है प्रचंड है सर, बहुत सुनता हूँ मैं उसको, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। जब मैं मल्टीपल उसको वे में लगा लेता हूँ लूप में और बहुत बार सुनता हूँ तो सर मोटिवेशन कम नहीं होता है। इवन तो पता है कि लाइफ बहुत हेक्टिक हो रही है, कॉलेज है, इंटर्नशिप्स भी आ रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम्स है, वाइवा चलेगा, एक्सटर्नल वाइवा चलेगा, गेट भी है। बिकॉज गेट में सर काफ़ी 1 साल दे चुके हैं हम, और सर इस बार नहीं हुआ तो फिर वापस नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वापस 2024 की जर्नी में लगना पड़ेगा। सर काफ़ी सारी चीज़ थी, बट सर मैं वो सॉन्ग लगाता था और सोचता था कि इस बार ही करना है। इवन तो सर मैंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लिख करके रखा था ऑल इंडिया रैंक गेट 2023।
दिन भर उसको देखता था मैं, बैकग्राउंड मतलब लॉक वॉलपेपर पे भी और इवन दो वॉलपेपर पे भी। मैंने 6 महीने पहले से लगा लिया था, जून से ही, कि करना ही है इसको और कोई ऑप्शन नहीं है। गुड, वेरी गुड। तो शशांक एक बात मुझे बताओ, जैसे यस तुमने सर। बोला कि सारे सब्जेक्ट्स तुमने प्लस पे कवर अप किए, है ना, तो यस सर। क्या डिफरेंस तुम्हें लगा एज ए स्टूडेंट जो प्लस पे नहीं है, यूट्यूब से कर रहा है या सेल्फ स्टडी से कर रहा है बुक से पढ़ के, और एज ए स्टूडेंट जब तुमने प्लस पे हमसे पढ़ा, तो क्या तुम्हें कंटेंट में डिफरेंस यस सर। लगा, कितना तुम्हें हेल्प हुई, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताओ, क्योंकि बहुत से बच्चे यस सर, सोचते श्योर। हैं कि अगर हम प्लस पे पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे तो शायद हमारे फंडामेंटल्स क्या पता क्लियर ना हो, ये टीचर्स क्या पता किस लेवल पे पढ़ाए हमें समझ में ना आए। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, सो दैट जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी हेल्प हो। यस सर, श्योर। सर सबसे मेन थिंग है कि जब मैं सर यूट्यूब में पढ़ रहा था, तो आप ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप मोमेंटम क्रिएट कर लोगे, सब कुछ आप कर लोगे। बट वो जो कंटेंट है, आपको हर बार एक डाउट सा रहेगा कि ये जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ, क्या वो उतना अप टू द मार्क है कि जो गेट में आने वाला है मेरे एग्जाम में, क्या मैं फाइट कर पाऊंगा? बिकॉज कैसा है कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो वही एग्जाम लिखने वाले हैं, वो प्लस से पढ़ के बैठे हुए हैं, आइकॉनिक से पढ़ के बैठे हुए हैं। इवन दो कुछ लोग हैं जो ड्रॉपर हैं, जिन्होंने 2-3 साल प्रिपरेशन की है। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना कि 80% 70% ही रहे, उनकी तरह 100% कंप्लीट ना हो पाए। और जो रेस्ट की जो 30% आपका जो सिलेबस बाकी रहेगा ना, आप उसके लिए यूट्यूब में बार बार सर्च करोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, फिर आप टाइम वेस्ट करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, और आपको बार बार सेल्फ डाउट रहेगा कि लास्ट में दिसंबर और जनवरी में अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को देते हो, तो आपको रहेगा कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, शायद मैं अगर प्लस लिया होता तो मैं पक्का इसको मतलब कंप्लीट कर पाता। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं लास्ट लास्ट के मंथ में। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, आप दिवाली तक सस्टेन कर लोगे अपने आप को, ये कहेगा कि हाँ मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा। मेन क्रूशियल मंथ्स हैं और दिसंबर जनवरी के और फरवरी के जो 1-2 वीक रहते हैं वो। तो अगर आप प्लस से कर रहे हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो वो एजुकेटर जो पूरे इंडिया में लोगों को पढ़ाए हैं और वो बच्चे देने हैं, उनसे कॉम्पीट करने रखूँ। बिकॉज मेन थिंग है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कॉम्पिटिटिव मतलब वहाँ पे आपको फाइट करनी है लोगों से, जो लोग इवन पहले से बहुत 1-2 साल ड्रॉप आउट हैं, उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कुछ मास्टर्स करके मास्टर्स कर रहे हैं अभी, फिर भी अपीयर करने वाले हैं। तो आपका जो कॉम्पिटिशन का लेवल है काफ़ी हाई है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मुझे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना है, जिससे कि मैं वहाँ पे फाइट कर सकूँ एग्जाम के अंदर में। तो बहुत ही, अगर आप लेते हो प्लस, तो काफ़ी स्ट्रक्चर वे में सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, आपके पास काफ़ी सारी फैसिलिटी कि आप इस एजुकेटर का कोर्स देख सकते हो। इवन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, फिर भी आप फाइल को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके उसको पढ़ सकते हो। काफ़ी सारी मतलब, मैं तो कहता हूँ कि आपकी जब सैलरी आएगी, सर आप कहते हैं, अंकुर सर आप कहते हैं कि आपकी जब सैलरी आएगी 1 मंथ की, तो वो हाफ मंथ की जो सैलरी है आपकी, वो उतना भी मतलब कॉस्ट नहीं होगा आपको प्लस का। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखो, और आपको लाइफ टाइम तक उसका रिटर्न मिलता रहेगा। बिकॉज़ रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, उसके बिना रिटर्न नहीं मिलेगा कभी। जैसे बोलते हैं कि बिना चीनी के मीठा नहीं हो सकता, यस इसी सर, तरह वही अगर बात है। हमें रिटर्न्स चाहिए, कोई सक्सेस चाहिए, तो बिल्कुल टाइम इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ इसकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। यस लेकिन सर। शशांक एक भी बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बिकॉज यस जब सर। वो प्लस ले लेते हैं ना, तो वो खो जाते हैं, बिकॉज प्लस इज जस्ट लाइक ए समंदर बहुत बड़ा, जहाँ पे कोर्सेज है, यहाँ भी कोर्स आ रहा है, वो भी कोर्स आ रहा है, वो भी कोर्स आ रहा है। यस तो सर। ऐसे में तुमने कैसे डिसाइड किया कि मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सीआरई इन्हीं से पढ़ना है, यही सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, किसी ने तुम्हारी हेल्प की थी? मतलब वो चीज मैं जानना चाह रहा सर मेन सीन ये था कि सर मैं जब आया तो मैंने आपकी सर प्रोफाइल को पहले सर मैंने देखा और मैंने सर किया। तो सर स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मैंने देखे, 2-4 लेक्चर, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि सर आपने जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं, सर आपने इतने डिटेल में बताएं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया है कि अगर एक इंसान इंट्रोडक्शन को इतना डिटेल में समझा रहा है कि हाँ हीट ट्रांसफर है तो क्या है, मास ट्रांसफर है तो क्या है, तो जो ट्रांसपोर्ट बिना सब्जेक्ट होते हैं, हीट ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर है, मोमेंटम जो भी है, सर आपने बहुत कर पाया। तो स्टार्टिंग सर बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनी थी सारे सब्जेक्ट्स की। बिकॉज़ सर जब मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था, मैंने एक चीज़ फ़ील किया था कि सर मैं रिलेट नहीं कर को, मैं मास ट्रांसफर में हूँ तो सिर्फ़ मास ट्रांसफर में ही था मैं, कभी हीट ट्रांसफर में जंप नहीं कर पा रहा था, मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा था। बट जब मैंने सर आपसे स्टार्ट किया पढ़ना कोर्सेज़ को, मैंने 5 लेक्चर देखे, 6 लेक्चर देखे, तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये जो कोर्स है,
वो मतलब मैं अगर इसको पढ़ूंगा तो मुझे फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो होता कैसा है कि आप कोर्स तो कंप्लीट कर लेते हो बट फिर आपको डाउट आता है कि नहीं, मैं किसी और से भी एक बार सब्जेक्ट को, इसलिए सर तो फिर सर मैंने आपसे पहले सर मास ट्रांसफर स्टार्ट किया था, जो 103 लेक्चर का सर कोर्स था, 2 पार्ट में था। पहले में 69 लेक्चर थे, दूसरे में 33 लेक्चर्स हैं, बेसिक मास ट्रांसफर एंड एडवांस मास ट्रांसफर। यस सर। सर मैंने बहुत ही रिगुलसली मतलब बहुत लेक्चर को मैंने बहुत ध्यान से सुना था, और इवन मैं अच्छे से नोट्स बनाता था, मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनाया। इवन सर जो आपने जो बातें जो सिर्फ आप सर बोल तो आपके कोर्स में क्या है कि आप जो कह रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको लिखना ही पड़ेगा, और नहीं तो अगर आप नहीं लिख रहे हो तो फिर कोई मीनिंग नहीं है। सर मैंने एक चीज़ ये भी फील किया है कि अ, आपसे सर पढ़ने के बाद में अगर मैं रिवाइज करने में बैठा था इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब, तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी एजुकेटर का कोर्स फॉलो कर रहे हो और वो बहुत कम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो जनवरी तक आते आते वो इतना छोटा हो जाता है, इतना शॉर्ट हो जाता है कि आपको ये है कि नहीं आप करने के टाइम पे किसी सब्जेक्ट के टच में आ रहे हो, इवन आपको मास ट्रांसफर रिवाइज करने लगे या नहीं, आपने रिवाइज किया है। बट सर आपका कोर्स इतना मैंने डेप्थ में कवर किया था, चीज़ों को इतने बार मैंने लिखा था, इतनी बार पढ़ा था, रिवाइज किया था, कि जितनी बार मैं रिवाइज करा था इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने एक बार और टच किया मास ट्रांसफर को, पूरा मैंने पढ़ा है। बिकॉज वो टच में आना, सब्जेक्ट का फील आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक तरह से फियर रहता है जनवरी के मंथ में, और वो फियर बार बार रिवाइज करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर करके आप कम कर सकते हो। है बस। सुमित सर चलेंगे सर। शशांक, जैसे कि एक मेन चीज जैसे कि यस सर। बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये आती है कि आप यस थर्ड सर। ईयर में थे तो प्रिपरेशन आपका अच्छा हुआ, खराब हुआ, लेकिन जब फाइनल ईयर में आया तो फाइनल ईयर में भी आपके पास में कॉलेजेस था, क्लासेस थी आपके पास में, तो वो जो यस सर। प्रिपरेशन के लिए आप जो टाइम मैनेजमेंट करते थे तो वो स्ट्रेटजी क्या अपनाते थे आप, क्या मतलब फेस किया आपने वहाँ पर इश्यूज? सर ने अंकुर सर ने पहले सजेशन किया था कि कॉलेज जाना बंक करो, तो मैंने पहले बंक किया। मैं 1 महीने तक मैंने कहा कॉलेज वाले क्या एक्शन लेंगे, मेरे पहले चेक करता हूँ। तो एक्शंस उतने कुछ थे नहीं मेजर्स, तो मैंने कहा फिर बंक करना स्टार्ट करते हैं। और सर काफ़ी मैंने मतलब कॉलेज मैंने काफ़ी स्किप किया है, मैं हॉस्टल पे ही रहता था और मोस्टली टाइम पढ़ता ही था। ये था कि मेरे जो फ्रेंड जाते थे कॉलेज में अटेंड करने, कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो मैं चला जाता था मैं, इवन दो मैं स्किप करता था, बिकॉज जब तक कोई मेजर लेक्चर नहीं है, काफ़ी अच्छे लैब्स नहीं होने वाले हैं, तो मैं स्किप करता था। कि मुझे पता था कि सर मेरा गोल फिक्स था कि गेट करना है, मतलब गेट करना है, उसके अलावा जो एक्शंस होंगे वो फिर मैं देख लूंगा कि क्या होगा। सही है, बहुत तो बहुत मैक्सिमम टाइम बड़ी जो है ना बात है। कॉलेज। हाँ सर। मैं कह सर रहा हूँ सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक चीज बच्चे समझ नहीं पाते कि अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस हासिल करनी है ना, तो बाकी जो फील्ड्स में आप इन्वॉल्व हो वहां पर अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करनी ही पड़ेगी। कुछ घंटे तो यस चुके ना। यस सर सर हमेशा तो मैंने से एक चीज हमेशा मैं समझ ली बोलता थी हूँ सर। सर, एक चीज हमेशा बोलता रहता यस हूँ सर सर मैंने सर कि आप में 2022 के लाइफ लाइफ में आपकी अटेम्प्ट में। प्रायोरिटी क्या है। तो प्रायोरिटी जैसे सांग ने गेट को दी तो उसने कॉलेज को साइड में किया, और उसने, मैं हमेशा भी बताता रहता हूँ बच्चों को कि एक्चुअली अगर आप बंक कर रहे हो कॉलेज, उसने बैठ के रूम में पढ़ाई की है फिर, तो उसका ये नतीजा हाँ है। तो एटलीस्ट यस अगर सर। आप बंक कर रहे हो, अपना एक जगह अगर आप लॉस कर रहे हो, अटेंडेंस का लॉस कर रहे हो कॉलेज में, आप अगर हाईलाइट हो जाओगे इन फ्यूचर, तो उसका जो है ना बेनिफिट आपके पास होना चाहिए, तो आउटकम आपके पास आना चाहिए। तो ये सांग ने की है, और यही एक आपका सही तरीका है। बंक कर यूटिलाइज करो, बंक नहीं कर रहे हो तो उसको भी यूटिलाइज करना है कॉलेज के अंदर रह करके। हाँ सर। गाइस यस एक सर। सर मैंने। प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गेट के साथ यस कॉलेज मैनेज कर रहे हो या कॉलेज के साथ गेट मैनेज कर रहे हो, और जब ये इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा तो ही आप अच्छी रैंक ला सकते हो। शशांक। प्रशांत कुछ बोल रहे थे तुम। यस सर। सर मैंने सर एक चीज समझ लिया था 2022 से, कि जब रिजल्ट आया तो सर मेरे को समझ आ गया कि जो मेरे साथ कॉम्पीट कर रहे हैं ना, सबसे मेन गेम उनका है। कि जो मेरे बोलते हैं ना कि फाइट, जो मेरे साथ फाइट कर रहे हैं गेट के लिए, आपको उनके लेवल का, उनसे बेटर बनना है पर डे, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट वहां पे ला सकते हो, बिकॉज ये ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन है। तो सर मैं समझ गया था कि जब कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है जो पास हो चुका है, उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, और वो इस बार रिवाइज कर रहा है, टेस्ट सीरीज दे रहा है, तो वो बहुत अधिक टाइम दे रहा है इस गेट एग्जाम के लिए। और अगर मैं टाइम नहीं दूंगा, तो मैं कितना ही अंदर से अपने आप को कहूँ कि हाँ मैं बहुत मोटिवेट के लिए बहुत पैशनेट हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आप टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज टाइम देने के बाद मोमेंटम आएगा, मोमेंटम में वो कॉन्फिडेंस देगा और आप राइट डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। खाली एक अजम्पशन बनाने से कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा बहुत पीछे निकल रहा होगा यार, जब रिजल्ट आएगा तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं मैं बहुत गलत किया। आपको टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज में, अगर आप चाहते हो एक बेटर रिजल्ट, एक टॉप में आप आना चाहते हो तो।
शशांक का एट द एंड बेटा आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे इन शॉर्ट, कि वो क्या थे और यस सर। क्या उनके लिए एक मैसेज होगा आपके जूनियर्स के लिए कि वो आपको देखकर आपको फॉलो करें और फॉलो करके आपके जैसी रैंक वो भी प्रोड्यूस कर पाए। यस सर, श्योर। सर मैं ये कहूँगा कि जो मोटिवेशन जनवरी के मंथ में सारे एस्पिरेंट्स के अंदर रहता है, अगर आप वो जितना पहले अपने अंदर ला पाओ, मतलब अगर जून से हो सके, जुलाई से हो के, अगस्त से हो सके, पहले लाओगे, उतनी तेज आप अपनी रैंक में आगे बढ़ोगे। मतलब अंडर 100 लाना है, अंडर 50 लाना है, क्योंकि मोटिवेशन आता है सबके अंदर। कोई जनवरी में लाता है, कोई जनवरी के 15 दिन के बाद लाता है, कोई फरवरी के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में लाता है। बट तब तक आप एग्जॉस्ट हो चुके रहोगे। आप जितना पहले मोटिवेशन लाओगे, आप उतना अधिक टाइम दोगे और सिंसियरली आप डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई करोगे, वो सबसे मेजर इम्पैक्ट करेगा आपके रिजल्ट में। आपको दिखेगा लास्ट में कि हाँ, आपके मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भी आ रहे हैं। आप रिवाइज करोगे तो चीज़ों को स्किप नहीं करोगे। बहुत सारे अपने फ्रेंड से बात कर रहा था जनवरी के मंथ में, तो वो कह रहे थे कि मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस गिर रहा है। तो मेरे को इतना रियलाइज हो गया था कि अगर आप पहले से रिवाइज करके बैठे हो, आप मतलब फॉर्मूला आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए रिवाइज करते करते, कि जब आप फॉर्मूला का रिवीजन कर रहे हो जनवरी में आकर के, तो आपको आप आंख बंद करके पूरे के पूरे चैप्टर का फॉर्मूला देख पाओ, समझ पाओ कि हाँ, इस तरीके से। तो मोटिवेशन और टाइम आपको जनवरी में आके, दिसंबर में आके नहीं देना है, आपको बहुत पहले से देना है। इवन मैं तो कहूंगा कि जून से एकदम फुल टाइम गेट के लिए लग जाओ। हो सकता है कि आप किसी और चीज में उलझे रहो, बट जब जून से एक नया आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है कॉलेज का, तो आप पहले से ही कट कर लो अपने कॉलेज से और स्टार्ट कर दो जितना हो सके अपने आप को गेट के लिए झुकने का, कि हाँ बस गेट है और गेट ही है इस ईयर, तो मेरे को गेट ही करना है बस, उसके अलावा और कुछ चांस नहीं है। सो एग्जैक्टली गाइज, वैसे आप लोग ने शशांक की सारी बातें सुनी और बस आपको यहाँ से ये सीखना है कि अर्ली स्टार्ट करना है। पे स्टूडेंट दिसंबर जनवरी में रिवीजन स्टार्ट करता है, उस टाइम पे आपके फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हो। जिस टाइम पे दिसंबर जनवरी एंड में बच्चे फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो वो फिर जाके डायरेक्ट एग्जाम देते हैं, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। इसलिए अर्ली स्टार्ट करिए, एज सुन एज पॉसिबल अभी मूव करिए। और आपको अगेन फिर से मैं बता देता हूँ बेटा, 18 से सीआरई स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी आईपीसी और एफएम चल रहा है, मास ट्रांसफर आने वाला है, प्लस के साथ मूव करिए। अंकुर सर का कोड है अंकुर 073, सुमित सर का एसकेपी 100, SKS 50। और अपने शशांक से भी प्लस के साथ मूव करने में एक स्टेप पाथ मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिलेबस कंप्लीट करना है और जैसे हम लोग बताएंगे वैसे मूव करते जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अंकुर सर। तो यस गाइस सर। मैं एक ही बात बोलूंगा कि शशांक ने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी बातें आपको बताई है। इन बातों को जरूर नोट डाउन करना और जो जो बात शशांक ने बोली है वो सब बातों को अमल में लाना। उन सब मिलाओगे, श्योर अब भी यहाँ पे होंगे, दुनिया सुन रही होगी जिस तरह से आज शशांक को दुनिया सुनेगी। तो गाइस इन सब बातों को फॉलो करो, मेरा यही मैसेज सुमित है। सर। सर मैं एक चीज सर ऐड करना चाहता हूँ इस चीज में, हम्म, कि सर फोर्थ ईयर में जो भी लोग होंगे इस ईयर जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके प्लेसमेंट्स आएंगे। मेरे भी प्लेसमेंट्स आए थे। तो बहुत लोग फिर जब प्लेसमेंट्स का टाइम आता है, तो वो फिर बहुत सारा टाइम अपने प्लेसमेंट लेने लगते हैं, बिकॉज उनको पता है बिल्कुल। कि प्लेसमेंट आ रहे हैं, तो मैं काफी अच्छा इनपुट अगर प्लेसमेंट्स में दूंगा तो मैं यहाँ से प्लेसमेंट क्रैक कर लूंगा। और सर वो गेट में ना सर, आप फिर क्या नाम है, पार्शियलिटी कर रहे हो, आप बहुत सारा टाइम प्लेसमेंट्स के लिए अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हो। मेरे साथ सर सीन ऐसा था कि सर 29 सितंबर को पहली कंपनी आई थी मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए। और सर मैंने पहली बार में इंटरव्यू निकाला था और पहली कंपनी जो आई थी उसमें सेलेक्ट हो गया था मैं। और सर 29 सितंबर को मैं सेलेक्ट हुआ था और 30 को मैंने वापस गेट के लिए स्टार्ट की थी। मैंने सिर्फ 1 या 2 दिन का मैंने गैप लिया था बस, कंपनी का जिस दिन क्वेश्चन राउंड होता है उस दिन सर, और सिर्फ जिस बस उस दिन, उसके बाद सर वापस मैं गेट में लग गया। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप प्लेसमेंट्स आ रहे हैं आपके, तो आप पूरा 1-2 महीना मत दे देना प्लेसमेंट्स के लिए वेट करते हैं कि नहीं मैं रोज प्लेसमेंट्स के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सफर भी बहुत हेक्टिक होता है। एक कंपनी आई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर दूसरे में आप जा रहे हो, दूसरे में सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरे में जा रहे हो, तो आप गेट पे ही फोकस करो, उसको साइड बाय साइड देखो। जब टेस्ट आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, तो आप एक दिन पहले देख लो ओके ओके चीजों को। जो भी पढ़ा है ना गेट में, आपका डिट्टो वो लोग वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। मुझसे उन्होंने पूछा था कि मुझे वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। मैंने उनको, जैसे अंकुर सर ने मुझे पढ़ाया था, मैंने डिट्टो वैसे ही पढ़ाया, उनको डायग्राम बना करके अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया था। और वेरी हैप्पी कि हाँ, बच्चे ने इतने डेप्थ में मुझे समझाया इस चीज को, क्योंकि उनको इतने अच्छा एक्सप्लेनेशन पहले नहीं मिला था। तो मैं यही कि आपके इंटरव्यूज आएंगे, प्लेसमेंट्स आएंगे, बट आप फोकस करना गेट पे ही। जैसे
इंटरव्यूज आपके आ रहे हैं तो आप 1-2 दिन पहले से उसके लिए प्रिपरेशन कर लो, बट ऐसा नहीं कि आप 15-15 दिन, एक-एक वीक पूरा आप प्लेसमेंट दिए जा रहे हो, क्योंकि माहौल के अंदर में कि सारे बच्चे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं भी प्लेसमेंट्स के लिए देख लेता हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट कहीं छूट ना जाए। इधर एक पीरियड चल रहा है प्लेसमेंट का, उधर एक पीरियड चल रहा है गेट का, तो आप फियर में मत रहो, आप ना गोल फोकस कर लो कि हाँ मुझे गेट ही करना है। साइड बाय साइड आपको प्लेसमेंट ही मिल जाएगा, और आपको मतलब आप उसके अप टू द मार्क हो तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा, एक कंपनी में, सेकंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, बट आप गेट का फोकस मत छोड़ना, क्योंकि एक बार अगर फोकस छोड़ा ना तो मोमेंटम बनाने में बहुत दिक्कत होगी। आपके 7 या 10 दिन लग जाएंगे मोमेंटम क्रिएट करने में, और जितनी बार आप मोमेंटम ब्रेक करोगे आपके बहुत सारे दिन जाएंगे वेस्ट में, और आप मतलब गेट में फिर आपको रिजल्ट में आपकी कमी दिखेगी फिर। ऑब्वियसली बेटा, थैंक आप यू लोग हमारे साथ शशांक। अगर मूव कर रहे हो तो आपको फिर प्लेसमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलग से क्या ही करोगे यार, सारे कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर से आ रहे हैं, इंटरव्यू सीरीज हम लेते ही रहते हैं। तो सारे गाइडेंस आपको अगर बोला गया ना, एक ओवरऑल गाइडेंस, तो वो आपको एजुकेटर खुद ही दे रहा है। आपको सब्जेक्ट आपका इस लेवल का हो रहा है तो वहीं से आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। तो जैसे संग ने बताया कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट के लिए ज्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका गेट के थ्रू ही हो जाएगा। अंकुर सर। सो गाइस, आई होप इस सेशन ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की होगी। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन शशांक अपॉन दिस सक्सेस। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप जिंदगी में सक्सेस करते रहो, तरक्की करते रहो, और हमारे कनेक्ट में रहो, सो दैट आगे भी जो भी नेसेसरी गाइडेंस और काउंसलिंग है वो हम आपको दे पाए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सर, बिल्कुल सर। थैंक यू शशांक। थैंक यू थैंक यू शशांक शशांक एंड एंड गुड लक कॉन्ग्रेचुलेशन। बेटा।